हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के आगमन की। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, लूका 21 अध्याय उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। तो 7 आयत में लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और ये भी कि इस समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। जब बाइबल कहती है कि जब 21 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि उसमें यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि अंत कब होगा, हमें कोई चिन्ह दे। तो प्रभु ने उनसे कहा कि बहुत से मेरे नाम के कारण, यानी मेरा नाम लेकर बहुत से ऐसे उठेंगे जो कहेंगे कि हाँ, मैं मसीह हूँ। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह बना बैठे हैं, जो परमेश्वर नहीं है, जो खुदा, जो परमेश्वर नहीं है। आज लोग इंसानों की पूजा करते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। जिंदे इंसान की पूजा की जाती है, वो परमेश्वर नहीं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे, हाँ, मैं वही हूँ, यानी मैं मसीह हूँ, यानी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और आगे जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आज हम देखते हैं कि मसीह लोगों के साथ बैर किया जाता है, कलीसियाओं के साथ, पास्टर्स के साथ बैर किया जाता है। हम बहुत सी न्यूज़ को सुनते हैं, आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ रहती है कि इस सिटी में एक मसीह के ऊपर अत्याचार किया गया, पास्टर को पीटा गया, चर्च तोड़ दिए गए। ये क्यों? क्योंकि बाइबल की लिखी हुई बातें पूरी हो रही हैं। 9 आयत में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। आज हम लड़ाइयों की बातें सुनते हैं कि इस देश ने उस देश के ऊपर हमला कर दिया, यूक्रेन और रशिया की अगर बात करें तो ये बाइबल में पहले लिखा है कि इनका होना अवश्य है। तो इस बात से हम जान ले कि जैसे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर तुम एक दरख्त को के ऊपर पत्तों से आप तुम पहचान जाते हो कि अभी बसंत है या फिर अभी पतझड़ है ना, आ रहा है, तो तुम इन सब बातों से तुम जान लोगे कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, यानी मेरा आगमन निकट है। हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो रही है, जो ये बाइबल में पहले ही बताया गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। जब हम 34 को पढ़ते हैं, 34 आयत को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में लगे रहो, इस बात में लगे रहो कि अब मैं क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, अब मेरे बच्चे क्या खाएँगे, अगर मैं, मतलब छोटी-छोटी बातों को तुम इश्यू ना बना लेना, कहीं इसी बात में फँसे ना रहना। ये बात यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मतवालेपन किस में फँस जाओ, यानी तुम दारू में, नशों में फँस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चिंताओं में लगे रहो। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग नशों में हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ जीवन की चिंताओं से ना, जीवन की चिंताओं यानी डिप्रेशन। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, नशे में हैं, जो कि बाइबल ऑलरेडी बता रही है कि ऐसा ना हो कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा ना हो कि तुम नशों में चले जाओ, क्योंकि वो समय नजदीक है। और बाइबल कहती है, जब हम 36 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
मेरे प्रियो, आज हमको योग्य बनना है कि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके सामने खड़े रह सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, यीशु मसीह आज द्वार पर यानी रूम के बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। वो उनका आगमन बहुत नजदीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम योग्य हो कि आज अगर यीशु मसीह आ जाएं, आज अगर परमेश्वर आ जाएं, तो क्या तुम उनके सामने खड़े रह सकते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। आज आपने इस बात पर मेडिटेट करना है कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, और अगर आज ही यीशु मसीह आ जाए, क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं पाप में तो नहीं? क्या मैं व्यभिचार में तो नहीं? क्या मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में तो नहीं? क्या मैं जीवन की चिंताओं में तो नहीं? क्या मैं उसके सामने खड़ा रह सकता हूँ, खड़ी रह सकती हूँ? मेरे प्रियो, आज आपके पास चांस है, मौका है कि आप इस बात को समझें, इस बात को जानें, अपने आप को तैयार करें। और अगर आप सोचते हो कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे यीशु मसीह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं। बीमारों को वैद्य की जरूरत है, यीशु मसीह ने कहा। आज जो लोग मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जात और धर्म का परमेश्वर नहीं है। पूरी बाइबल में कहीं भी क्रिश्चियन नाम का शब्द नहीं है। आप कोई भी हो, आप कहीं भी हो, किसी भी जात के हो, कोई भी हो, यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा अगर आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो। आज मेरे साथ एक प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा के, और मेरे साथ अंगीकार करो। बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं जान चुका हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि आपका आगमन बहुत नजदीक है, और मैं इस सुसमाचार को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी गलतियों को छोड़ता हूँ और छोड़ती हूँ। मुझे अपना बेटा बनाए, अपनी बेटी बनाए। कहीं प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप पापियों के लिए संसार पर आए। प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करें। आज से, आज मेरे उद्धार करता है। मैं अपने गुनाहों को छोड़कर आपके पीछे चलूंगा, आपके पीछे चलूंगी, ताकि जब आप इस दुनिया पर आए, जब आप इस दुनिया का न्याय करने के लिए आए, तो मैं आपके सामने खड़ा रह सकूं, खड़ी रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी बन चुके हैं। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभु आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को देखने वाला हर एक जन ब्लेस है, आशीषित है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट या अनाउंसमेंट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।